आज तो हम लोग घर से निकलकर बहुत बड़ा गलती किए, इतना बड़ा गलती जो कि मुझे बहुत बाद में पछतावा हो रहा था कि मैं घर से क्यों निकली। तो राधे राधे दोस्तों, आशा करते अब सभी अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं निकल गई हूँ जिस जगह के लिए दोस्तों, इतना ज़्यादा बारिश होगा और इतना मतलब मैं परेशान हो जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं जाती ही नहीं, पर क्या करूं। मेरे हस्बैंड की वीकली अब 1-1.5 महीने में एक बार ऐसे ही मिलती है और मुझे उसी टाइम काम करना पड़ता है और इस काम को मैं डिले भी नहीं कर सकती थी। बहुत टाइम हो गया था इस काम को रुके हुए। और आप देख सकते हैं, ये है कोलकाता का बड़ा बाज़ार। हाँ जी, ये है कोलकाता का बड़ा बाज़ार, जहाँ पे बहुत चहल पहल इलाका है। यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे बहुत सारे मसालों के, कपड़ों के, बिजली के सामान के अलग अलग गलियाँ होती है। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है ये। जब भी आप जाइएगा बहुत भीड़ भाड़ मिला इलाका रहता है। यहाँ खाने की बहुत सारी दुकानें होती हैं, चाट पकौड़ा, बहुत सारी स्वीट्स की दुकानें बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं। कहीं लाइट की ऐसी गलियाँ होती है यहाँ पे ना, जहाँ पे लगे कि आज ही दीपावली है, इतनी सारी लाइटें। वो गली होती लाइट की दुकानों की। तो ये बहुत बड़ा मतलब ये मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट। और ये 10 बजे सुबह खुल जाती है। तो हम सोचे कि हम चले जाएंगे और चले आएंगे वहाँ से। और अब देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है, इतनी बारिश में भी यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मार्केट है। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ पता ही नहीं चलता कि इतनी भीड़ भाड़ है। और कब हमारा घूमते घूमते 3 घंटे निकल गया दोस्तों, पता ही नहीं चला। और मुझे लग गई थी भूख, तो मुझे गर्मा गर्म पकौड़ी दिखा, तो हस्बैंड को बोली कि मुझे आप पकौड़ी खिला दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। और गर्मा गर्म भैया तल रहे थे ना, बहुत यम्मी लग रहा था, एकदम चटपटा चटनी के साथ ये पकौड़ी उन्होंने हमें दिया। और खाने के बाद हम वापस वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें कुछ कुछ सामान लेना था। और हमें बारिश तो हो रही थी, पर पता नहीं था कि यहाँ पे इतना पानी जमा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये मार्केट, इसकी भीड़ देखिए आप, जबकि ये नॉर्मल दिन है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना हर चीज़ थोक के भाव से मिलता है। मतलब यहाँ पे जितने व्यापारी वगैरह जो छोटे मोटे दुकान वाले होते हैं, सभी आते हैं यहाँ से, थोक से माल लेकर जाते हैं, मतलब सामान लेकर जाते हैं अपने दुकानों के लिए। तो हम भी आए थे कुछ सामान लेने के लिए। और चलते चलते मतलब मैं इतना परेशान हो गई, और इतनी भीड़ थी यहाँ पे, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। फाइनली एक दुकान हमें मिला जहाँ पे मुझे जो लेना था वो कुछ सामान तो मिला, लेकिन और कुछ सामान वो नहीं मिला, जो कि हमें और भी वहाँ पे ढूंढना था। तो मैं वो दुकान वाले भैया से भी पूछ रही थी कि यहाँ पे आपको पता है क्या। पर यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि कोई किसी को कुछ मतलब अगर बता भी थे तो समझ में नहीं आता कि कौन सी गली की बात हो रही है। यहाँ पे इतनी मुश्किल होती है। और ये रात हो गया, 8 साढ़े 8 बज रहा, फिर भी आपको पता चल रहा है ये रात हो रही है नहीं। और ये देखिए, ये है लाइट वाली गली। और अब दिख रहा है ना आपको, लग रहा है ना आज ही दीपावली है। हाँ जी, तो यहाँ पे इसी तरह की दुकान खुली रहती है और हर एक गली में अपना एक सामान होता है। जैसे ये लाइट वाली गली में हम लोग घुसे थे, और ये आगे ये रोड पे ऐसे छोटे छोटे भैया लोग फूल वगैरह, जो फ्लावर वगैरह है ना प्लास्टिक के, वो सब बेच रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हस्बैंड को बोली मैं ले लूँ क्या, तो बोले कि ले लो, जो जो पसंद आ रहा है। तो वहाँ से भी कुछ सामान हमने ले लिया। फिर चले, और मेरे पैर में इतनी दर्द हो रही थी चलते चलते कि मैं क्या बताऊँ। फाइनली हम घर के लिए अपना निकल गए, हमें जो सामान मिला हमने ले लिया और घर के लिए निकल गए। तो आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा।